भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज हम 23वें बोल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 23वें बोले साधु जी के 5 महाव्रत। 12 व्रत शावक के होते हैं और 5 महाव्रत साधु के होते हैं। शावक के अल्पकाल के लिए त्याग होते हैं, साधु के दीर्घकाल के लिए यानी कि यावत जीवन के लिए त्याग होते हैं। संपूर्ण रीति से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करना महाव्रत है। महाव्रत का अर्थ सर्वदेशीय व्रत, अर्थात वह व्रत जो पूर्ण हो, कहीं कोई सूक्ष्म छूट भी नहीं हो। इन महाव्रतों का पालन आध्यात्म के पथ पर चलकर मोक्ष पाने की कामना रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। जिन व्रतों की आराधना पालना भी महान हो, उन्हें अपनाने से मानव महान बन जाए, क्रमशः अर्यंत एवं सिद्ध पद प्राप्त कर ले, वे व्रत महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रती हिंसाकारी पाप प्रवृत्तियों का 3 करण 3 योग से संपूर्ण त्याग कर देते हैं। भगवान ने 5 महाव्रत की विवेचना की है। पहला अहिंसा महाव्रत, दूसरा सत्य महाव्रत, तीसरा असत्य महाव्रत, चौथा ब्रह्मचर्य महाव्रत, पांचवा अपरिग्रह महाव्रत। पहला अहिंसा महाव्रत। श्रमण साधु के लिए स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार की हिंसा का सर्वथा त्याग होता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रावक हिंसा करता रहता है, मगर साधु के लिए हिंसा का कोई स्थान नहीं है। पहले महाव्रत में त्रस्व स्थावर हिंसा का सर्वथा 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत त्याग किया जाता है। जैन आगमों में अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए 5 भावनाओं का चिंतन करना बताया गया है। पहला एरिया समिति भावना, दूसरा मन समिति भावना, तीसरा वचन समिति भावना, चौथा ऐष्णा समिति भावना, पांचवा आदान निष्पेक्ष समिति भावना। इन भावनाओं का चिंतन करने से संस्कार सुदृढ़ बनते हैं। दूसरा आता है सत्य महाव्रत। साधु के सामने कोई भी परिस्थिति निर्मित क्यों न हो जाए, वे कभी भी असत्य का प्रयोग नहीं करते हैं। साधु साध्वी कभी असत्य वचन न तो बोलते हैं, न बुलवाते हैं, न ही बोलने वालों की अनुमोदना करते हैं। 3 करण 3 योग से साधु के झूठ बोलने का त्याग होता है। सत्य महाव्रत के लिए भी 5 भावनाओं का चिंतन करना बताया गया है। पहला विचार पूर्वक बोलना, दूसरा क्रोध प्रत्याख्यान, तीसरा लोभ प्रत्याख्यान, चौथा भय प्रत्याख्यान, पांचवा हास्य प्रत्याख्यान। तीसरा आता है असत्य महाव्रत। इस महाव्रत को अचौर्य महाव्रत भी कहते हैं। 3 करण 3 योग से चोरी का त्याग ही असत्य महाव्रत है। इसे पुष्ट करने के लिए कोई 5 भावनाएं बताई गई हैं। विरक्तिवास समिति भावना, अनुज्ञात संवरातक समिति भावना, सय्या संतरारक समिति भावना, भोजन लक्षणा साधारण पिंडपात लाभ समिति भावना, साधर्मिक विनयकरण समिति भावना। चौथा है ब्रह्मचर्य महाव्रत। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म का अर्थ है श्रेष्ठ और आश्चर्य का अर्थ आचरण। जो श्रेष्ठ आचरण है उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। स्त्री जाति को भ्रात बहन तुल्य समझना और 3 करण 3 योग से मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य महाव्रत है। एक साधु स्त्री का स्पर्श तक नहीं कर सकता, एक साध्वी पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती है, चाहे वह उसके माता पिता भाई बहन हो। दिन में 2 हाथ व रात में 3 हाथ की दूरी अपेक्षित है। जैन आगम में निहित निम्न 5 भावनाओं का चिंतन मनन करके साधु कभी इस व्रत से डिग नहीं सकता। पहला स्त्री पुरुष नपुंसक सशक्त शैया व आसन का वर्जन, दूसरा स्त्रीकता विवर्जन, तीसरा स्त्रियों की इंद्रियों का अवलोकन न करना, चौथा पूर्वरत एवं पूर्वकृत का स्मरण न करना, पांचवा स्निग्ध सरस आहार न करना। पांचवा आता है अपरिग्रह महाव्रत। किसी भी तरह का परिग्रह नहीं। साधु साध्वी कंचन व कामिनी के त्यागी होते हैं। आसक्ति भरे मन से ग्रहण या संचय नहीं करना अपरिग्रह महाव्रत है। साधु साध्वी सिर्फ संयम निर्वाह के लिए आवश्यक वस्त्र पात्र पुस्तकें आदि ग्रहण करते हैं। उन पर भी मोह ममता मूर्छा के भाव नहीं रखते हैं। 3 करण 3 योग से परिग्रह नहीं करें।
अन्य महाव्रतों की तरह जैनागम में इस व्रत की पुष्टि के लिए भी 5 भावनाओं का वर्णन बताया गया है। पहला श्रोतेंद्रिय संवर भावना, दूसरा चक्षुरेंद्रिय संवर भावना, तीसरा घ्राणेन्द्रिय संवर भावना, चौथा रसनेन्द्रिय संवर भावना, पांचवा स्पर्शेंद्रिय संवर भावना। मनुष्य गति के जीव ही 5 महाव्रत धारण कर सकते हैं। मनुष्य गति में भी कर्म भूमि क्षेत्र में जन्मे हुए मनुष्य ही महाव्रत धारण कर सकते हैं। इन 5 महाव्रतों के अतिरिक्त भी एक छठा महाव्रत है, जीवन भर रात्रि भोजन का त्याग। साधु रात्रि में कुछ खाता पीता नहीं और न ही खाने पीने की वस्तु अपने पास में रख सकता है। 3 करण 3 योग से इन महाव्रतों को स्वीकार करते हैं। तीनों लोकों में लोक की उसकी जितनी संपत्ति है उन सब का त्याग करके वे 3 लोक के नाथ बन जाते हैं। ऐसे जघन्य 2000 करोड़ उत्कृष्ट 9000 करोड़ 5 महाव्रतों की सम्यक आराधना करने वाले साधुओं को मैं शुद्ध अंतःकरण से वंदना करती हूँ। मैंने 23वें बोल के बारे में कुछ जानकारी दी हो, इसमें कुछ गलती हो तो मैं आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।